तो अभी तक हमने देखा था कि हुआन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि सियो चैन ने उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया था। तब वहाँ पर वो लड़की आती है जो उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे देती है ताकि उस लड़की की पावर का इस्तेमाल करते हुए हुआन यहाँ पर सियो चैन की जान लेने की कोशिश करे। इस वजह से दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जिसके बाद हुआन अपने फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए सियो चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सियो चैन भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हुआन के अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जिस वजह से सियो चैन को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। पर सियो चैन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता और वो बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हुआन की जान लेने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इतनी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से सियो चैन की हालत यहाँ पर खराब होने लग गई थी। मास्टर वहाँ पर सियो चैन से कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने आज इतनी बड़ी मुसीबत से हमारे सेक्टर को बचा लिया। यह एहसान हम तुम्हारा कभी भी नहीं भूलेंगे। तुम्हें कभी भी अगर किसी चीज की भी जरूरत होगी तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। जिस पर सियो चैन कहता है कि मुझे उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज की टेंशन है कि अगर अभी जो मैं यहाँ पर कमजोर पड़ गया हूँ इसके बारे में किसी और को पता चला तो वो सब के सब यहाँ पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं रेडियम माइन के अंदर। वहाँ से रेडियम क्रिस्टल लेकर मैं वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जिस पर मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैंने जैंगमिन को भी एक कमरे में रख दिया है, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। जिस पर सियो चैन मान जाता है। दूसरी तरफ जैंगमिन जो होती है वो उस लड़की को मना रही थी कि वो उसे कमरे से बाहर जाने दे, लेकिन वो लड़की उसे कहीं जाने नहीं देती, बस उसका अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसका काम था कि जैंगमिन को यहीं पर रखना। जैंगमिन उस लड़की से कहती है कि तुम्हें पता है कि स्काई लॉर्ड जो है वो मेरा जो सियो चैन है उसका भाई है, वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं और उनके पास पावर भी काफी ज्यादा है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा सुबह सुबह ही दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा ही कुछ सियो चैन को याद कर रही हो, तभी तुम्हें ऐसे ऐसे बातें दिमाग में आ रही हैं। आराम से बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैंगमिन कह रही होती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सियो चैन के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ तो मुझे उसके ऊपर इतना तो भरोसा है। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं सुनती और उसे कहती है कि बस यहाँ पर तुम आराम करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ, खाना रख के मैं रिटर्न आ जाऊंगी। जैंगमिन जैसे ही खिड़की के बाहर देख रही होती है उसे वहाँ पर मास्टर चैन दिखाई देता है जो जंगली के साथ अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो दोनों वहाँ पर अपना फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये एक फ्रेंडली फाइटिंग थी। इसे देखकर जैंगमिन एकदम हैरान हो जाती है और साथ ही साथ खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है कि ये दोनों कितना अच्छे से फाइट कर रहे हैं, वो लोग कितना मजे से बाहर हैं और मैं यहाँ पर अकेली ही पड़ी हुई हूँ। तब मास्टर चैन वहाँ पर जंगली से कहता है कि तुम्हें पता है कि स्काई लॉर्ड जो है वो कल ही रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाने के लिए निकल रहा है, तो मैं भी वहाँ पर उसके साथ ही जाऊंगा। इस चीज को सुनकर जैंगमिन हैरान रह जाती है और उसे पता चल जाता है कि कल सियो चैन कहाँ पर जाने वाला है। उसे पता लगाना था कि आखिरकार सियो चैन और स्काई लॉर्ड का चक्कर क्या है। इस रात से वो पर्दा उठाकर ही रहेगी। दूसरी तरफ वो जो बुढ़िया थी वो किंग राव के पास आई थी और वहाँ आने के बाद उसे किंग राव अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देती है, जो कि एक टॉप सीक्रेट जगह थी और यहाँ पर किंग राव बड़े मजे से और आराम के साथ रहते हुए अपना कल्टीवेशन कर रही थी। किंग राव बुढ़िया से कहती है कि अपनी जुबान ज्यादा मत चलाया करो, जितना ज्यादा जुबान चलाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। बुढ़िया कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ खास बात तुमसे करने के लिए आई हूँ, ये लो ये डिवाइन ग्रास, यही चाहिए था ना तुम्हें, तो जितना मेरे पास बचा हुआ है मैं वो लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। उसे देखकर किंग राव एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि अब मैं इस डिवाइन ग्रास की मदद से अपनी मास्टर को वापस से रिबॉर्न कर लूंगी। और वो अपने मास्टर को आवाज लगाते हुए कहती है कि डिवाइन ग्रास हमें मिल चुका है, अब इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप खुद को रिबॉर्न कर लो। तब एक डार्क स्मोक सीधा का सीधा डिवाइन ग्रास के अंदर चला जाता है। इस वजह से वहाँ पर डिवाइन ग्रास की पावर को लेते ही वो डार्क स्मोक एक लड़की के फिगर में आ जाती है, जो कि असल में किंग राव की ही मास्टर थी और यही कुछ वापस से रिबॉर्न करने के लिए किंग राव को वो डिवाइन ग्रास चाहिए था। बुढ़िया वहाँ पर किंग राव से कहती है कि देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें डिवाइन ग्रास ला कर दिया है, तुम्हारी मास्टर भी वापस से रिबॉर्न हो गई है, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी तरफ से जो काम मुझे मिला था मैंने वो पूरा कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा
जा रही हूँ। लेकिन तभी किंग राव के मास्टर की वहाँ पर हालत खराब होने लगती है। उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मानो कि अब वो मर ही जाएगी। बुढ़िया किंग राव से कहती है कि देखो, तुम्हारी मास्टर के साथ जो हो रहा है वो मैंने नहीं किया है। मेरा काम था यहाँ पर सिर्फ डिवाइन ग्रास को लेकर आने का। अब उससे तुम कैसे अपने मास्टर को रिबॉर्न करती हो, उसके बाद उसका क्या होता है, वो सब मैं नहीं जानती, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन किंग राव तो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। वो बुढ़िया से कहती है कि तूने ही कुछ गड़बड़ी की है, तभी मेरे मास्टर को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो जैसे ही यहाँ पर बुढ़िया के ऊपर हमला करने वाली थी, बुढ़िया वहाँ से हट जाती है और किंग राव से कहती है कि मुझे पता था तू अपना वादा जरूर तोड़ेगी, इसके लिए मैं पहले ही तैयार थी। मैं यहाँ पर से कैसे भी करके भाग जाऊंगी। लेकिन इस चीज से किंग राव की मास्टर भड़क जाती है और वो सीधा का सीधा बुढ़िया के ऊपर अटैक करने लग गई थी ताकि वो उसकी जान ले सके। किंग राव की मास्टर यहाँ पर अपनी पावर को सीधा का सीधा बुढ़िया के अंदर ही डाल देती है। इस वजह से अब बुढ़िया की बॉडी पे किंग राव की मास्टर का कंट्रोल आ चुका था और उसे अब तकलीफ भी नहीं हो रही थी। इस चीज को देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मास्टर ने तो यहाँ पर सीधा इस बुढ़िया की ही बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसीलिए सब के सब वहाँ पर बुढ़िया के सामने ही झुक जाते हैं अपना मास्टर कहते हुए। लेकिन वो जो मास्टर थी उसे बुढ़िया का चेहरा पसंद नहीं आता है कि ये चेहरा तो बड़ा ही घटिया है, मुझे दूसरा अच्छा वाला चेहरा चाहिए वरना मैं बहुत ज्यादा बदसूरत दिखूंगी। जिस पर किंग राव कहती है कि उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी रियल बॉडी को मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालूंगी, उसके बाद आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना। दूसरी तरफ जैस्मिन कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी और वो भी यहाँ से रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जाना चाहती थी ताकि जान सके कि सियो चैन वहाँ पर क्या करने के लिए गया हुआ है। वो अपने मेंढक को साथ ले लेती है और वो मेंढक स्मेल करते हुए बता रहा होता है कि सियो चैन और बाकी अभी किस तरफ गए हुए हैं। तो उसी रास्ते से जैस्मिन भी आगे बढ़ने लगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी सियो चैन के पास पहुंच सके। दूसरी तरफ किंग राव की मास्टर जो थी वो किंग राव से कहती है कि देखो, तुमने यहाँ पर मुझे वापस से जिंदा करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी भी मुझे एक छोटी सी चीज और चाहिए। मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो भी अभी उतनी ज्यादा खास नहीं है, वो भी बूढ़ी जैसी हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं चाह रही थी कि तुम मुझे अपना चेहरा दे दो। इसके बाद वो अपनी सारी की सारी डार्क पावर सीधा का सीधा किंग राव के अंदर ही डाल देती है। इस वजह से अब किंग राव की बॉडी के ऊपर उसके मास्टर का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका था। दूसरी तरफ सियो चैन और बाकी लोग जंगल में एक जगह पर बैठकर कैंप लगाए हुए थे ताकि थोड़ी देर आराम करने के बाद वो वापस से रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा सके। वहीं पर उन्हें वो टूटता हुआ लाल तारा भी दिखाई देता है जो कि आसमान से जमीन की तरफ ही गिरने वाला था। सियो चैन बताता है कि वो जो बंदा है जो हेवन में रहता है वो बड़ा ही खतरनाक है, उसी ने यह लाल तारा को भेजा है और ये लाल तारा आसपास का ऑरा जमा करते हुए सारी की सारी पावर को उस बंदे के पास में भेजता रहता है, जिस वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अगली लाल तारा जमीन पे गिरा तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, उसे रोकने के लिए कोई ना कोई पावरफुल बंदा तो होना चाहिए जिसके अंदर इतनी पावर हो सके कि वो लाल तारे को रोक सके। इसलिए मैं रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर पाऊँ। उसके बाद जब लाल तारा गिरने की मुसीबत आएगी तो मैं उसे रोक पाऊंगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सियो चैन कहता है कि चलो चलो, यहाँ पर आराम करने का टाइम खत्म हुआ, अब हमें वापस से रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। उनके वहाँ से जाने के बाद जैस्मिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो सियो चैन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी, लेकिन वो जहाँ पर भी जाती थी उससे पहले ही सियो चैन वहाँ से आगे बढ़ चुका होता है। वो मेंढक जैस्मिन को इशारा करते हुए बता रहा होता है कि सियो चैन अभी इस तरफ गया है। उसका पीछा करते हुए जैस्मिन भी वहीं पर जाने लगती है। दूसरी तरफ सियो चैन और बाकी लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जो कि रेडियम क्रिस्टल माइन की जो पावर थी उससे इफेक्ट था और इस वजह से वो नॉर्मल सा बीस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। जंगली एक ही पंच मारकर उस बीस्ट को उड़ाकर वहाँ से फेंक देता है, लेकिन एक बीस्ट के जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा कई सारे बीस्ट आने लगे थे जो सब के सब यहाँ पर उसी रेडियम क्रिस्टल माइन से इफेक्टेड थे। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। जंगली ने एक बिस्ट को मारा था तो वहाँ पर बिस्ट की पूरी फौज आ चुकी थी जो यहाँ पर आने के बाद सियो चैन और बाकियों पर हमला करना शुरू कर देती है और वो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हमें एक को भी नहीं मारना चाहिए था, बड़ी मुसीबत हो गई। सियो चैन कहता है कि इनके लीडर को पकड़ो, अपने आप ही ये सारे के सारे रेडियन सरेंडर कर देंगे, लेकिन वो लीडर कौन है और उसे पकड़ा कैसे जाएगा, इसीलिए वो
अपने ही आई वुल्फ से कहता है कि जाओ लिटिल ब्लैकी, तुम्हें इनके लीडर को पकड़ना है और इन सभी को शांत करवाना है। तो यहाँ पर वो जो वुल्फ होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद को बड़ा कर लेता है और खुद को बड़ा करने के बाद वो सीधा का सीधा उन बिस्ट के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। वो उनमें से उसी लीडर को ढूंढ रहा होता है जो इन बिस्ट का लीडर हो और उसको ही फाइट करते हुए वो वहाँ पर मार डालेगा। तो सब के सब कंट्रोल में आ जाएंगे। बाकी जो बिस्ट थे उसके साथ बाकी लोग फाइट कर रहे होते हैं। जंगली और बाकी लोग भी सभी एक एक करते हुए बिस्ट को मारे जा रहे थे क्योंकि आगे जाने का पूरा रास्ता इन बिस्ट ने कवर कर लिया था। इनसे फाइट किए बगैर आगे जाया नहीं जा सकता था। वो लोग जितना बिस्ट को मारते थे उतने ही ज्यादा बिस्ट वहाँ पर आते ही जा रहे थे, तो वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सियो चैन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिस्ट को मारे जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बिस्ट इतने थे कि उनको गिनना भी मुश्किल है। लेकिन तब थंडर वुल्फ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिस्ट के लीडर को पकड़ लेता है और उसे उसने पकड़ने के बाद मुंह में दबाकर जमीन में पटक दिया था। इस वजह से बिस्ट के लीडर की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और जैसे ही उनका लीडर यहाँ पर मार खा रहा होता है तो सारे के सारे बिस्ट सभी पे हमला करना छोड़कर अपने ही लीडर के पास जाने लगते हैं ताकि देख सके कि उनके लीडर को क्या हुआ है। इस चीज को देखकर मास्टर चैन कहता है कि थ्री आई वुल्फ, तूने बहुत ज्यादा कमाल का काम किया है। तूने तो आज यहाँ पर हमारी जान बचा ली। अब हमारे पास ये अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका लीडर कमजोर हो गया है तो जितने भी वहाँ पर बाकी बिस्ट थे वो सभी अपनी पावर को अपने लीडर के अंदर ही ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो लीडर अपने साथियों की पावर के बीच में गिर चुका था और वो पावर यहाँ पर लीडर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही थी। ये देखते ही देखते सभी के सभी बिस्ट वहाँ से गायब हो जाते हैं और सबकी पावर उस लीडर के अंदर चली गई थी। इस वजह से वो लीडर पहले से बड़ा और पहले से ही कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब यहाँ पर इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। वो इंसान की तरह दो पैर पर खड़ा होकर सभी के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर सारे लोगों की हवा निकल जाती है कि बाप रे, हमने ये क्या किया, हमने ये क्या कर दिया। ये बिस्ट तो वापस से खड़ा हो गया है और अब ऐसा खड़ा हुआ है कि हम लोगों को यहाँ पर खड़ा होने नहीं देगा। ये इतना भयंकर शैतान जैसा कैसे बन गया। लेकिन उस लीडर बिस्ट से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो लीडर बिस्ट तो उसे एक बार में ही उड़ा कर फेंक देता है। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब वो यहाँ पर इस लीडर बिस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो लीडर बिस्ट मास्टर चैन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन बीच में जंगली आकर एक घसीट के पंच उस लीडर बिस्ट को मार देता है। इस वजह से मास्टर चैन की जान बच जाती है, पर वो लीडर बिस्ट जंगली की इस हरकत से बहुत ज्यादा भड़क चुका था और वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करने लगता है। और अब वो पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक ही पंजा मारते हुए जंगली को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। जंगली भी अब यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुका था। इसके बाद भी यहाँ पर वो बिस्ट नहीं रुकता। वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे के सीधे जंगली के ऊपर अपना पंजा रख देता है और उसे खाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन बीच में सियो चैन आकर उस बिस्ट का मुंह ही दबा देता है लकड़ी से। इस वजह से वो जंगली के ऊपर हमला नहीं कर पाता। लेकिन अब सियो चैन की ये हरकत को देखकर वो बिस्ट बहुत ज्यादा भड़क चुका था, तो वो सब के ऊपर से अपना ध्यान हटाते हुए सीधे के सीधे सियो चैन के ऊपर ही हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। सियो चैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बिस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार कई सारे अटैक उसने सियो चैन के ऊपर कर दिए थे। हमला करते करते वो सियो चैन को एक खाई के पास लेकर आ जाता है ताकि वो उसे नीचे गिरा सके, लेकिन वो सियो चैन को क्या गिराता, सियो चैन अपने डंडे की मदद से एक ही बार के अंदर उस लीडर बिस्ट को खाई के नीचे ही फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि इस चीज से अब यहाँ पर उस लीडर बिस्ट का खेल खत्म हो चुका है, वह मर गया है। यहाँ पर इस फाइट की वजह से बहुत ज्यादा टाइम सियो चैन का बर्बाद हो चुका था, तो वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन के पास में भी जाना है। हमने पहले ही काफी टाइम बर्बाद कर दिया है। तो वो लोग दोबारा से वहाँ से रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद मास्टर चैन को वहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन दिखाई दे जाता है। वह सभी से कहता है कि जरा उधर तो देखो, वही है ना रेडियम क्रिस्टल माइन, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सभी पूरी स्पीड के साथ उसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रेडियम क्रिस्टल माइन की तरफ पहुँच सके। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।